अब ये मामला क्या है, इसे पूरा समझिए कि ग्रेटर नेपाल, ओरिजिनल मैप ऑफ नेपाल अगर आप देखेंगे तो असलियत में राष्ट्रवाद की भावना से खेलने का ये एक तरीका है। यहां ये नॉर्मल जो है वो इनका नॉर्मल नेपाल बिहेव या जो भी है, अगर आप इसे देखते हैं तो ये नॉर्मल नेपाल है। लेकिन इसके बाद इंडिया की उन टेरिटरीज पर भी अपना दावा ठोकना जो 1816 की सगौली की संधि। आज हम ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करेंगे और आप सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल नेपाल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेपाल के लोग किस तरीके से ग्रेटर नेपाल को लेने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश हो चुके हैं। आज हम इंडियन मीडिया की वीडियो देखने वाले जिसमें वो ग्रेटर नेपाल की पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें वो प्रॉपर गाइड करे ग्रेटर नेपाल क्या है, कैसे ये ग्रेटर नेपाल नेपाल को वापसी मिल सकता है। आप सब ने देखा होगा कि ग्रेटर नेपाल नेपाल की वो ज़मीनें थी जो नेपाल से धोखे के जरिए ली गई थी। तो चलिए आज देखते हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया ऐसी क्या बात करते हैं जिसको काफी पसंद किया जा रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं ग्रेटर नेपाल की ये वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मेरे पीछे आप एक नक्शा देख रहे हैं और अगर उस नक्शे में साफ आपको नजर आ रहा है तो उसमें दिखाई दे रहा है ग्रेटर नेपाल। अब ग्रेटर नेपाल का मतलब क्या है? ये वास्तव में साम्यवादी सोच और साम्यवादी सरकार, नेपाल की जो सरकार जिसे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आजकल एमएलए लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है वो है, और उसने मिलकर यूनाइटेड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ यूनाइटेड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर लगभग 2016 के बाद से या 2017-18 के आसपास से ये एक नया षड्यंत्र भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है अपने लोगों को भड़काने के लिए। अब ये मामला क्या है, इसे पूरा समझिए कि ग्रेटर नेपाल, ओरिजिनल मैप ऑफ नेपाल अगर आप देखेंगे तो असलियत में राष्ट्रवाद की भावना से खेलने का ये एक तरीका है। यहां ये नॉर्मल जो है वो इनका नॉर्मल नेपाल बिहेव या जो भी है, अगर आप इसे देखते हैं तो ये नॉर्मल नेपाल है। लेकिन इसके बाद इंडिया की उन टेरिटरीज पर भी अपना दावा ठोकना जो 1816 की सगौली की संधि, सगौली ट्रीटी जो अंग्रेजों के साथ हुई थी, उसके द्वारा इन्हें ये सारे एरियाज या यूं कहें इन सभी एरियाज के ऊपर से अपना दावा छोड़ना पड़ा था। षड्यंत्र क्यों है? क्योंकि असलियत में आज से पहले ये दावा कभी नहीं किया गया या इन एरियाज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं किया गया। अगर आप इसे दूसरे फॉर्म में देखते हैं तो यहां इस ट्रीटी के अंदर अगर आप देखेंगे ये पूरा एरिया, तो ग्रेटर नेपाल ये पूरा इलाका है जो उस टाइम पर पूरे का पूरा गोरखा एम्पायर के अंडर में आता था, और ये वाला पूरा इलाका भी उस टाइम पर गोरखा एम्पायर के अंडर में आता था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ संगौली के बाद सिक्किम से लेकर दार्जिलिंग से लेकर मधेश वाला पूरा इलाका से लेकर देहरादून, गढ़वाल, कुमाऊं और सिरमौर से लेकर सारे एरिया नेपाल को, इंडिया को सरेंडर करने पड़े थे। और उस टाइम पर इसी गोरखा एम्पायर जो उस टाइम पर नेपाल के अंदर डोमिनेट करता था, इस पूरे इलाके के अंदर भी अपना दबदबा रखने का दावा करता था। तो ऐसे में दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर भी इन्हीं के कंट्रोल में या इन्हीं के प्रभाव में माने जाने लगे, या ये उस पर दावा करते थे कि ये भी एक्सटेंडेड नेपाल है जो हमारा ही इलाका है। भाई ऐसी सिचुएशन में अगर दिल्ली भी इन्हीं का है तो बहुत ही बढ़िया बात है, हम तो खुश हैं। लखनऊ भी इन्हीं का है तो खुश है, एक काम करो इंडिया में शामिल हो जाओ, या हम नेपाल में शामिल हो जाते हैं, पूरा इंडिया ही, काम ही खत्म। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां एक आजकल नेपाली टीवी चल रहा है ग्रेटर नेपाल। अगर आप इस ग्रेटर नेपाल को देखेंगे तो ये असलियत में माउथ पीस है यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट का। और अगर आप इसमें देखेंगे जिस तरीके के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे किए गए, मतलब जो भी इनकी नेपाली भाषा के अंदर है, जो भी इसका अगर आप ट्रांसफर करेंगे या मतलब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग चीन की पीठ थपथपा रहे हैं, चीन की तारीफें कर रहे हैं, और इंडिया के बारे में ऊटपटांग भी दिखाया जा रहा है, इंडिया के बारे में नेपाल को भड़काया जा रहा है। ऐसे में अगर आप ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा को देखेंगे तो उन्होंने ये पूरे का पूरा उनका पोस्टर है, वर्तमान नेपाल ये खुद दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में
इंडिया वाला वो इलाका, साथ में ये पूरा मधेश इलाका और बांग्लादेश के एक इलाके को भी ये अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी भारत का, नेपाल का भूभाग है, भारत के अधीनस्थ भी और वर्तमान नेपाल में भी। इसी तरीके से अगर आप और नक्शों को भी देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि पहले तो वो लिम्पियाधुरा वाले इलाके तक ही मामला सीमित था, लेकिन अब पूरे के पूरे इस इलाके के नाम पर नेपाल को भड़काया जा रहा है। अब इसी के चलते आप देखते हैं तो आए दिन नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सब चीजें। तो दोस्तों असलियत में ये षड्यंत्र क्या है कि नेपाल इतने बड़े भारत के इलाके को अपना दावा ठोक रहा है या उसके ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, या यूं कह रहा है असलियत में कब्जा जमाने की तो नेपाल की हिम्मत है नहीं, लेकिन भाई कब्जा जमाने के लिए इस इलाके में रहने वाले लोग भी तो नेपाल में शामिल होने के लिए राजी होने चाहिए। लेकिन असलियत में ये केवल और केवल नेपाल के अंदर राजनीतिक मुद्दा है और भारत को विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये जो पीछे मेरे आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये नेपाल के जो युवा हैं, ये नेपाल के युवा इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा कि असलियत में नेपाल के युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है और चीन की जो मंशा है उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। अब यहां ऑब्वियस सी बात है, नेपाल की जो सीमा है वो केवल और केवल दो देशों के साथ मिलती है। ऐसे में या तो वो चीन को विरोध के तौर पर इस्तेमाल करें या भारत के तौर पर। तो यहां नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और यूनाइटेड नेपाल नेशनल फ्रंट जो है, इसकी एक इच्छा इस तरीके से बनी हुई है कि ये भारत के खिलाफ जो है, मतलब इसका प्रोपेगेंडा है कि भारत के खिलाफ जितने भी प्रपंच हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। और शुरू से अगर आप देखेंगे, जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से ये प्रपंच इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि इनको यूज करना नेपाल का एक हैबिट बन चुका है। और इस तरीके से इंडिया के अंदर नेपालियों के खिलाफ और नेपाल के आम जन के अंदर भारतीयों के खिलाफ नफरत पैदा हो, और चीन जिस तरीके से नेपाली जमीन पर धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग के थ्रू कब्जा करता जा रहा है, वो सलामी स्लाइसिंग का जो कब्जा है उसके अंदर किसी तरीके का रोड़ा ना अटकाए। नेपाली भाइयों से मेरा एक अनुरोध है, नेपाली दोस्तों से मेरा एक अनुरोध है कि यार देखो, इतिहास में ऐसा नहीं है कि नेपाल का ही इन इलाकों पे कब्जा हुआ है। बहुत सी बार ऐसा भी रहा होगा कि भारत के बहुत सारे साम्राज्य हैं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, हिस्ट्री के अंदर मेरी थोड़ी सी जानकारी ठीक ठाक है। तो ऐसे में मैं ये दावा जरूर करता हूं और आपको बता भी सकता हूं कि बहुत से ऐसे साम्राज्य रहे हैं जो कि नेपाल के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से राज करते रहे हैं। नेपाल के राजाओं ने उनकी स्वायत्तता स्वीकारी और उन्हें भारत के साम्राज्यों का हिस्सा माना। ऐसी सिचुएशन में या तो नेपाल, अब ऐसे में दो ही चीजें हैं, या तो भारत को वो नेपाल भारत को अपना हिस्सा मान ले या भारत को अपने अंदर संभाले। अब ऑब्वियस सी बात है, भारत भी आप में समाने के लिए तैयार होने को तैयार है और आप अगर भारत में आना चाहें तो भी तैयार है, या फिर दोनों मिल बैठ के भाई भाई की तरह, जैसे नेपाल स्वायत्तता की फॉर्म में जिंदगी जी रहा है वैसे भारत भी जी रहा है। पड़ोसी अच्छे पड़ोसी की तरह बिहेव किया जाए, ना हमारे एरिया पे आप कब्जा करने की कोशिश करें, ना आपके एरिया पे हम दावा ठोकने की कोशिश करें। ये एक अप्रोच होनी चाहिए किसी भी देश की, क्योंकि इतिहास को आप जितना कुरेदोगे, दुश्मन बनाने के अलावा आप कोई काम नहीं करोगे। क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, चीन इसी ने आप ही के नेपाल के ऊपर तिब्बत का जो राज रहा नेपाल पर किसी समय पर, तो तिब्बत का नाम लेकर नेपाल पर कब्जा करे, या फिर चीन इस तरीके का दावा ठोके कि एक नक्शे के अंदर हमारे उस राजा ने, उस साम्राज्य ने नेपाल को अपने अधीनस्थ दिखाया था, इसलिए नेपाल हमारे अधीनस्थ है। दोस्तों, नेपाली भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है, सर्वधर्म समभाव के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी होना चाहिए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में ना हम नेपाल को परेशान करें, ना नेपाल हमें परेशान करे, ना हम नेपालियों के प्रति दुश्मनी अपनाएं, ना नेपाली हमारे प्रति दुश्मनी अपनाएं। और जिसके पास जो इलाका है वो उसी के पास रहे, ना आप अपनी जनता को हमारे विरोध में भड़काएं और ना हम। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, आप सबको पता चल चुका होगा कि ग्रेटर नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया क्या बात कर रहा है।
मैं आपसे कई सारी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ जिस पे ये बात कर चुका हूँ कि ग्रेटर नेपाल क्या है, नेपाल के लोग किस तरीके से इस ग्रेटर नेपाल को लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की बात कर रहे हैं। नेपाल के लोग ये चाहते कि ग्रेटर नेपाल मिले, नेपाल को वो जगह मिले नेपाल को जो नेपाल या गोरखा एम्पायर के टाइम पे या नेपाल एम्पायर के टाइम पे थे। आज जो इंडियन मीडिया बात कर रहा था वो यही बात कर रहा था कि 1816 की संधि तक ग्रेटर नेपाल मौजूद हुआ करता था, बट अब इस तरीके से ग्रेटर नेपाल टूट गया है तो अब नेपाल को इन जगहों पे कब्जा बोलने की या नेपाल को ये वापसी लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जगह अब नेपाल के साथ जो है वो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और चाइना के अंदर चली गई है। अगर चाइना, भूटान और बांग्लादेश के अंदर ये जगह नहीं जाती तो ही आप ग्रेटर नेपाल के लिए आवाज़ उठा सकते थे। दूसरी बात ये कर रहे कि भाई अगर ग्रेटर नेपाल बनाना भी चाहता है तो वो जगह जो ये लोग मांग कर रहे हैं, जैसे कि कुमाऊं, गढ़वाल और उत्तर प्रदेश की काफ़ी सारी जगहें हो, दूसरी जगहें हो गई, तो वहाँ के लोग भी ग्रेटर नेपाल के साथ या नेपाल के साथ जाने के लिए एग्री हो तो ही ग्रेटर नेपाल बन सकता है। तो ये भी बात काफ़ी सही है कि यार अगर वहाँ के लोग एग्री है तो ही ग्रेटर नेपाल के अंदर वो लोग शामिल हो सकते हैं, वरना शामिल नहीं हो। अब यहाँ पे मैं एक और बात करूँ आपके साथ, देखिए ग्रेटर नेपाल के अंदर वो लोग शामिल होने चाह रहे, सिर्फ उत्तराखंड के लोग ये चाहते कि हम नेपाली और हम ग्रेटर नेपाल के साथ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इसके बारे में मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर की थी कि नेपाल के साथ देने के लिए वो उत्तराखंड के लोग जो है वो इस चीज़ को मानते हैं कि वो नेपाली थे, नेपाली है, और आगे आने वाले वक्त में अगर ग्रेटर नेपाल बनता है या नेपाल बनता है तो वो नेपाल का साथ लाजमी देंगे। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि इंडियन मीडिया तो यही चाहती है कि नेपाल को हम ग्रेटर नेपाल दे देंगे, बट वो उसी सूरत में देंगे अगर वहाँ के लोग नेपाल के साथ जाना चाहते हो। वीडियो अगर आप लोगों ने देखी, समझ आई होगी कि किस तरीके से इंडियन मीडिया इसके बारे में बात कर रहा था, इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।